बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, हम सब अल्लाह की मिल्क में हैं। वो मालिक है, जिसको चाहे मौका दे, जिसको चाहे अपने पास मंगा ले। दुनिया के जितने इंसान हैं, हर इंसान को मौत आकर ले जाएगी। यानी हम में से कोई, जितने इंसान मर चुके हैं, कोई इत्तफाकन बेवक्त किसी को मौत नहीं आती। हम दुनिया के जितने इंसान हैं, हम सब के मरने का वक्त तय नहीं होना, बल्कि तय हो चुका है। ये तो बहाना है कि एक्सीडेंट हुआ और मर गया, हार्ट अटैक हुआ मर गया, नहीं, बल्कि मरना था तो जहाज़ गिरा, मरना था तो एक्सीडेंट हुआ, मरना था तो छत गिरी, मरना था तो गोली लगी। और ये कोरोना की जो वबा आई हुई है, ये अल्लाह की तरफ से तंबीह है कि गफलत को छोड़ो, नमाज़ों की गफलत को छोड़ो। मौलाना साहब को एक बंदा मिला, वो कहने लगा कोरोना के इतने केसेस। तो मौलाना साहब ने उससे कहा कि चोरी के केसेस ज़्यादा हैं कि कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, रिश्वत के केसेस ज़्यादा हैं, कोरोना के केस ज़्यादा हैं। एक बंदा चोरी करके मरता है तो चोरी करने का नुकसान ज़्यादा है या कोरोना का नुकसान ज़्यादा है? हदीस में आता है कि जिस शख्स पर हज फ़र्ज़ हो चुकी है, वो हज ना करे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हज ना करने का नुकसान ज़्यादा है या कोरोना का नुकसान ज़्यादा है? और जिस पर हदीस में आता है, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी हो, वो अपने माल की ज़कात ना दे तो कल क़यामत के दिन उसका माल गंजा सांप बनकर उसे डसेगा और कहेगा कि मैं ही तेरा ख़जाना हूँ। ज़कात ना देने का नुकसान ज़्यादा है या कोरोना का नुकसान ज़्यादा है? आज कोरोना से हर कोई बच रहा है, पर गुनाहों से कोई नहीं बचता। और कोरोना से डर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नहीं डरते। एक बंदा चोरी करके मरता है तो चोरी करने का नुकसान ज़्यादा है या कोरोना का नुकसान ज़्यादा है? इस वबा में जिसको मौत आएगी तो वो तो बस शहादत की मौत मरेगा, और जो चोरी करके मर रहा है, जो सूद खा के मर रहा है, जो जुल्म करके मर रहा है, उसको कैसी अल्लाह के नाफरमानी की मौत आएगी? अल्लाह के सामने मुजरिम बनकर खड़ा होगा। जब कोई बिजली का बिल नहीं देता तो बिजली वाले उसकी तरफ नोटिस भेजते हैं। ये अल्लाह ने नोटिस भेजा है कि अपनी गुनाहों वाली ज़िंदगी को छोड़ो। अब जहाँ देखो ना, 2-4 आदमी इकट्ठे होते हैं और एहतियाती तदाबीर के बारे में बातें कर रहे होते हैं, कहीं भी अल्लाह का नाम नहीं आता। ये कर लो, वो कर लो। लोग ऐसे समझ रहे हैं कि ये वबा ऐसे आ गई, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आई है। अल्लाह चाहेगा तो इस वबा को 1 मिनट में भी ख़त्म कर सकता है, और अल्लाह ना चाहे तो 1 साल में भी ख़त्म ना हो। अल्लाह जो चाहे कर दे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, जो मैं चाहूँगा वो होगा। इस कोरोना से भी ख़तरनाक बात यह है कि लोगों का रजू अल्लाह की तरफ नहीं है। यानी कोरोना में सुनने में ये बात नहीं आई कि जुल्म करने वालों ने जुल्म करना छोड़ दिया हो, यानी सूद लेने वाले ने सूद लेना छोड़ दिया हो, जो नमाज़ में गफलत हो उस नमाज गफलत दूर कर दी हो, और जो अपनी नाफरमानी की ज़िंदगी छोड़कर फरमाबरदारी की ज़िंदगी में आ गया हो। यानी ऐसी बातें सुनने में नहीं आई। हालांकि कोरोना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त ख़त्म फरमा देंगे जब लोगों का रजू अल्लाह की तरफ हो जाए। अब डॉक्टर ना टीकों से इलाज करते हैं, अगर टीकों से मसला ना हल हो तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। लोग पूछते हैं कि कोरोना से बचने का वजीफ़ा क्या है? कोरोना से बचने का वजीफ़ा अल्लाह की तरफ रजू है, तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, नमाज़ों की गफलत दूर करना है, अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना, ये है कोरोना का वजीफ़ा। मौलाना साहब को एक बंदा मिला, वो कहने लगा कि कोरोना की वजह से मुल्कों के निज़ाम बदल गए, जहाज़ों के निज़ाम बदल गए, दफ्तरों के निज़ाम बदल गए, स्कूलों के निज़ाम बदल गए। मौलाना साहब ने पूछा कि तुम बदले या नहीं बदले? तुम ना बदले तो फिर क्या फ़ायदा? यानी अपनी ज़िंदगी को बदलना है। इस कोरोना का पैगाम ये कि अपनी ज़िंदगी की गलती कोताहियों को दूर करें। कोरोना का पैगाम है कि अपनी नमाज़ों की गफलत को छोड़ो, सूद पे कारोबार को ख़त्म करो, जुल्म को छोड़ो, और अपने फ़ोन से गंदी चीज़ों को डिलीट कर दो। 100 नौजवानों के अगर मोबाइल फ़ोन को चेक किया जाए, 100 में से 90 नौजवानों के फ़ोनों में गंदी चीज़ें निकलेंगी। तो अपना अल्लाह से तल्लक़ बनाएं। जो कुछ सुने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।